अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं शलगम गोश्त बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे रेसिपी शेयर करूं। 1 किलो शलगम हमने लिए जो मैंने पानी में बॉईल करके रख लिए हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। 3 अदर मैंने टमाटर लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। दही ऑप्शनल है, दही आधी प्याली मैंने ली है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने छोटे प्याज लिए हैं, आप 2 बड़े भी ले सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हरी मिर्चें कुटी काटी हुई ली हैं, 3 साबुत लिए हैं। धनिया ले लिया। दरदर मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच आधा चम्मच, 1 चम्मच भरा हुआ चीनी का, पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी, आधा चम्मच 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिए, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया और ज़ीरा दरदर किया हुआ 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, दालचीनी का टुकड़ा 1 चम्मच और ये इलायची भी, और हल्दी आधा चम्मच। आए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। ये देखिए जी, आधा कप हमने ऑयल लिया है। इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसे हम थोड़े से रेडिश ब्राउन करेंगे। आलू को रेडिश ब्राउन करेंगे सबसे पहले। इतनी देर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है और आपका इत्मीनान होता है। इसे फ्राई करते हैं हम। देखिए जी, लाइट ब्राउन हो गया। अब इस लम्हे पर आकर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हमेशा की तरह हम इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका कच्चापन दूर करना है हमने। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करते हैं। ये देखें 2 मिनट हो गए हमें अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करते हुए। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये मोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे। 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे और अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। मैं अच्छी तरह से आपको फ्राई करके बताऊंगी जैसे आगे मैंने आपको बताया था, ताकि इसकी में जो इसकी खुशबू, इसकी जो बू है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये अंदर तक फ्राई हो जाए, स्मेल ना आए। ये देखिए फ्राई हो रहा है। अभी भी हम थोड़ा सा और करेंगे, कलर निकलना शुरू हो गया। थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कैसे कितना प्यारा सा कलर आ गया इसका, गोल्डन गोल्डन सा। अब इस लम्हे पर आकर हम ये टमाटर का पेस्ट ही डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह। इसे 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और अब हम इसमें डाल के स्पाइसेस जो डालने वाले वो डाल देंगे। दरदर मिर्च डालेंगे, पिसी हुई मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक भी डाल देंगे, बाकी मसाले भी नहीं डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे। देखिए जी 5 मिनट हो गए मुझे अच्छी तरह से स्पाइसेस डाल के फ्राई करते हुए। अब ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा पानी लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि ये हमारा मसाला, हमारा चिकन जो है ये अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि शलगम तो हमने उबाल लिए हुए हैं। इसे हल्की आंच पे 5 मिनट के दम पे रखते हैं, फिर मिलती हूँ मैं। ये देखें जी 5 मिनट हो गए हमें दम दिए और अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से 5 मिनट हमने बड़ी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब इस लम्हे पर आकर ये जो हमने शलजम उबाले थे ये मैंने हल्के हल्के ऐसे कर लिए हैं, ये ऐसे, और ये सारे इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह से इसमें 10 से 12 मिनट की हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आंच तेज़ कर लेंगे, पानी इसमें अपना थोड़ा थोड़ा। और अब इस लम्हे पर आकर हम ये पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा और सूखा धनिया और ये सूखी मेथी डाल देंगे।
और ये सबसे अहम चीज़, ये चीनी अगर आप नहीं डालते तो आप डाल के देखिएगा, इसका बहुत अच्छा जायका और फ्लेवर आता है। और ये चिकन पाउडर भी डाल देंगे। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह हम इसकी आपस में बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये हम बुनाई कर रहे थे, 7 से 8 मिनट में कर चुकी हूँ, अभी और करनी है, 12-15 मिनट करनी है। अब हम इस लम्हे पे आके दही भी डाल देंगे ताकि इसका भी पानी इसी में बुनाई में खुशक हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे अच्छी तरह भून के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो गए मुझे अच्छी तरह बुनाई करते हुए। अब तकरीबन हमारी हंडिया तैयार है। अब इस लम्हे पर आकर हम गरम मसाला और काली मिर्च डाल देंगे। ये पिसी कटी हुई हरी मिर्च और साबुत हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम धनिया डाल के तो डिश आउट करेंगे। ये 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेते हैं। ये धनिया भी डाल देंगे। माशाल्लाह से हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है। शलगम गोश्त ऑयल छोड़ दिया और बहुत सारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त जायका है। मैं अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा शलगम गोश्त तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा। आप बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ फिर आपको अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।